निम्न वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच हैं, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं। हे विद्वानों, गुणवानों को धन दो, गुणहीनों को कभी न दो। सागर का पानी बादल में जाकर मधुर हो जाता है और धरती के सभी जड़ चेतन चराचर प्राणियों को जीवन देकर पुनः कई गुना होकर सागर में चला जाता है। तेल मालिश, चिता के धुएं के स्पर्श, स्त्री के साथ सहवास और बाल बनवाने के बाद कोई जब तक नहा नहीं लेता, तब तक वह चांडाल ही माना जाता है। अपच की औषधि जल सेवन है। खाना पूरी तरह हजम हो जाने के बाद पानी पीना बल देने वाला है, तथा भोजन के बीच अल्प मात्रा में घूंट-घूंट जल का सेवन अमृत की तरह हितकारी है, लेकिन खाने के अंत में पानी पीना जहर की तरह हानिकारक है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, संबंधियों द्वारा संपत्ति हड़प लिए जाना, व भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें पुरुषों के लिए बहुत दुखदायी हैं। अग्निहोत्र के अभाव में वेदाध्ययन व दान दक्षिणा के अभाव में यज्ञादि कर्म फलहीन हो जाते हैं। भावना या श्रद्धा के अभाव में कार्य में सिद्धि नहीं मिलती। वस्तुतः भावना ही सब सफलताओं का कारण है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी में वास नहीं करते हैं, उनका वास तो भावना में है, और यह भावना ही सभी सिद्धियों का कारण है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात काल है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष ही तो नंदन वन है। गुण व्यक्ति के रूप को अलंकृत करता है, शीलवान आचरण कुल को अलंकृत कर देता है, सिद्धि विद्या को विभूषित करती है और भोग धन संपत्ति को भूषित करता है। गुणहीन इंसान का रूप नष्ट हो जाता है, शीलहीन का कुल निंदित होता है, मूर्ख की विद्या व्यर्थ है और भोग के बिना धन बेकार है। धरती से निकलने वाला पानी स्वच्छ है, पतिव्रता नारी शुद्ध है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र है और संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण शुद्ध है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का, यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। दुनिया में विद्वान ही प्रशंसा के योग्य हैं, विद्वान ही सभी जगह सम्मान पाता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, विद्या ही सब जगहों पर सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं। यदि उनके पास विद्या नहीं है, वो तो पलाश के फूल के समान हैं, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। मांस खाने वाले, मद्यपान करने वाले, अनपढ़ या मूर्ख दिखने में पुरुष जैसे होते हुए भी जानवरों से भिन्न नहीं होते। इनके भार से ही धरती दबी जा रही है। अन्न से रहित यज्ञ राष्ट्र को जला देता है, मंत्र के बिना यज्ञ पुरोहितों को भस्म कर देता है, दान के अभाव में यज्ञ यजमान को नष्ट कर देता है। अतः संसार में त्रुटिपूर्ण यज्ञ जैसा और कोई शत्रु नहीं है।